हेलो डियर एस्पिरेंट्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग और उसकी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का। तो आज ज़्यादा बकवास नहीं होगी, आदित्य सर की भाषा में बिना किसी मोह माया के लेट्स स्टार्ट। सो आज बात करेंगे हम लोग, आज ही नहीं बल्कि हम पहले लेक्चर में ही बात कर चुके हैं मोनोहैलोजेंस, डाईहैलोजेंस, ट्राईहैलोजेंस या टेट्राहैलोजेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी चेन जिसमें हाइलोजेंस दो लगे हों, यानी कि डाईहैलो एल्केन के बारे में। तो डाईहैलो एल्केन के बारे में हम बात करते हुए कैसे करेंगे, डाईहैलो एल्केन। तो डाईहैलो एल्केन देखो, किसी श्रृंखला में यानी किसी कार्बन की चेन में हैलोजन के जुड़ने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कई सारी, कहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन कितने प्रकार से जुड़ सकता है थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि जैसे मान लो ये कार्बन है हमारा, अगर हैलोजन जुड़ना चाहेगा तो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, या तो वो यहाँ जुड़ेगा या तो वो यहाँ जुड़ेगा, मतलब या तो वो अलग अलग कार्बन पे जुड़ेगा या तो वो किसी एक ही कार्बन पे अटैक कर देगा। कैसे, या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब कितने प्रकार से जुड़ेगा, या तो अलग अलग कार्बन पे जुड़ेगा या तो केवल एक ही कार्बन पे दोनों आके जुड़ जाएंगे। तो जब अलग अलग कार्बन पे जुड़ेगा तब हम उसे क्या कहेंगे, जब एक ही कार्बन पे जुड़ जाएगा तब हम उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो, जब अलग अलग कार्बन पे जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, विशिनल। और जब एक ही कार्बन पे अलग जुड़ जाएंगे दो हैलोजेंस एक ही तरह के अलग अलग तरीके, तो उसे क्या कहेंगे, जेमिनल। विशिनल की स्पेलिंग देख लेना एक बार, सही हो सकती है, यही होगी विशिनल की स्पेलिंग। तो जब अलग अलग कार्बन पे हैलोजेंस जुड़ेंगे तो उसे कहेंगे विशिनल, जब एक ही कार्बन पे हैलोजेंस जुड़ेंगे तो उसे क्या कहेंगे, जेमिनल। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आज का मेन टॉपिक, दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। लेकिन हाँ, मैंने कहा भी कि हैलो एरीन्स को अब छोड़ देंगे यहीं पे, उसका साथ हम पकड़ेंगे हैलो एल्केन्स को खत्म करने के बाद। तो हम बात करते हैं हैलो एल्केन्स को, हैलो एल्केन्स की कैसे, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स को लिखने की मैंने बहुत प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं क्या करता था कि बार बार में हैलो, हैबिट पड़ी थी कि डबल एल तुरंत दिख जाता था, लेकिन मैंने थोड़ा अपनी आदत को सुधारा और रियल लिखने का प्रयास किया। बाकी ऐसा है नहीं बीच बीच में लिख दूंगा फिर मैं कहीं कहीं, तो हैलो एल्केन लिख दूंगा तो आप लोग एल ही समझिएगा, सिंगुलर। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स की बात करते हैं। देखो, इसको नॉमेनक्लेचर के दो तरीके होते हैं। पहला है तो मैं इसे कॉमन नेमिंग में कर दूं, दूसरा है तो मैं IUPAC में कर दूं। IUPAC में IUPAC कौन कौन से हुए, पहला मेथड कौन सा हुआ, कॉमन नेमिंग, दूसरा कौन सा हुआ, IUPAC सिस्टम या IUPAC सिस्टम या IUPAC नेमिंग सिस्टम। तो देखो, कॉमन नेमिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज ट्रिवियल सिस्टम। आई होप आप लोगों के लिए नया नाम होगा, है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भैया कि मुझे पहले से पता था, आप लोगों ने कोई ज़्यादा एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। तो ठीक, लेट्स गेट स्टार्ट कॉमन नेमिंग एट फर्स्ट। मार्कर गिर गया मेरा, तो उसे उठाते हैं और फिर से शुरू करते हैं हम लोग। देखो, कॉमन नेमिंग में कुछ टर्म्स होते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या, देखो जैसे यहाँ पे हम अगर एक सीरियल से चैन को लिखा चला जाए, चैन को अगर एक सीरियल में लिखता चला जाए, कोई क्लोरीन आ जाए, तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पढ़ेंगे। क्या जानते हो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 5 कार्बन को, नहीं जानते हो, यहाँ पे देखो लिखा है। थोड़ा मिटाते हैं इसे, मतलब इरेज करते हैं ट्रिवियल सिस्टम और कॉमन नेमिंग को, इसे भी इरेज करते हैं। थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं n नंबर ऑफ कार्बन एंड इट्स नेम, जितने नंबर ऑफ कार्बन उतने नेम। अगर n इज इक्वल टू 1 है क्या हो गया, मेथ, n इज इक्वल टू 2 पे एथ, n इज इक्वल टू 3 पे प्रॉप, n इज इक्वल टू 4 पे ब्यूट,
n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल टू 10 पे हम देखो क्या क्या करेंगे। पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड लास्ट वन इज डेक। तो अगर एक कार्बन लगा है किसी में तो उसे मेथ 2 है तो एथ 3 है तो प्रॉप, इसी तरह ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस श्रृंखला को आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम अपने नेमिंग की ओर, नेमिंग की ओर, नेमिंग की ओर। चलो चले सब लोग मिलके नेमिंग की ओर। तो हम बात करते हैं ट्रिवियल सिस्टम में। सबसे पहले क्या, ट्रिवियल सिस्टम में सबसे पहले हम जानते हैं, जैसे मान लो कार्बन की एक श्रृंखला है, क्लोरीन जुड़ा है, इसे जब किसी श्रृंखला युक्त कार्बन की जब हम नेमिंग करते हैं, यानी कि चेन वाले कार्बन की हम नेमिंग करते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे पहले गिनेंगे 1 2 3 4, यानी कि क्या हो गया ब्यूट, यहाँ पे क्या हो गया क्लोरो के लिखते हैं। हाँ, अब देखो जब कॉमन नेमिंग की बात आती है तो हम लोग श्रृंखला युक्त कार्बन को, यानी कि चेन वाले कार्बन को यन से डिनोट करते हैं, यन, और ब्यूट को हम ई हटा के ब्यूटिल कर देते हैं, यन ब्यूटिल, और क्लोरो को हम कर देते हैं क्लोराइड, क्लोरीन को हम बना देंगे क्लोराइड, क्या होगा यन ब्यूटिल क्लोराइड। इसी तरीके से CH3, CH2, 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 Br, तो क्या कहेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यन पेंटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। एक छोटे से कार्बन को लेते हैं जैसे CH3Cl, इसे क्या कहेंगे 1, या इसे डायरेक्टली ऐसे कर देते हैं, बिना जल लगाए भी कर सकते हो, यन मेथिल ब्रोमाइड करो, यन मेथिल क्लोराइड करो, या मेथिल क्लोराइड डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं एक और टर्म की, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा CH3 हुआ, यहाँ पे C लगा, यहाँ पे CH3 लगा, अब यहाँ पे CH2 करके यहाँ पे क्लोरीन आ गया। तो जब किसी कार्बन की चेन में ऐसा ग्रुप मिल जाए आपको, ऐसा ग्रुप मिल जाए आपको, तो क्या करोगे, वहाँ पे हम आइसो टर्म का यूज करेंगे, दैट इज ISO। अब देखो कितने कार्बन से 1 2 3 और यहाँ पे क्या 4, आइसो ब्यूटाइल, ब्यूटिल क्लोराइड, जो कहो आपके लिए सूटेबल है, ब्यूटिल ब्यूटाइल, तो 1 आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, अब इसी में अगर कार्बन की चेन हम बढ़ा दें, CH2 कर दें, Br कर दें, तो क्या हो जाएगा यन आइसो 1 2 3 4 5 आइसो पेंटाइल ब्रोमाइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम बताएंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे। सो ट्रिवियल सिस्टम में लास्ट टर्म जो है वो है टर्ट का। टर्ट ग्रुप को कैसे फाइंड करेंगे, किसी कार्बन चेन में अगर ऐसे दिखा CH3, फिर ऐसे C दिखा, यहाँ पे CH3 दिखा, यहाँ पे CH3 दिखा, यहाँ पे CH2 या कुछ भी हो गया, डायरेक्ट क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, तो ऐसा ग्रुप दिखा आप लोगों को ये वाला कि 4 कार्बन ऐसे रखे होंगे, CH3 बॉन्ड CH2 और CH3 बॉन्ड C, और उसी बॉन्ड पे या ऐसे कर सकते हैं 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टर्ट ग्रुप। इसे कैसे लिखेंगे, टर्ट 1 2 3 4 5, टर्ट पेंटिल या पेंटाइल क्लोराइड, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कॉमन नेमिंग आप लोगों को आ भी रही होगी अच्छे से, कोई समस्या कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। तो ये हो गया ट्रिवियल सिस्टम, जिसका यूज हम बहुत ना के बराबर करते हैं, कहीं कहीं पे आता है, बहुत जगह पे नहीं आता है, तो बहुत ही कम यूज है। सबसे ज़्यादा ब्रॉड यूज किसका है, IUPAC का, IUPAC का, क्या IUPAC का, IUPAC, जिसका हम फुल फॉर्म जानते हैं क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड
केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम इस IUPAC की नेमिंग कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है भैया। अगर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या और सारे फंडामेंटल्स, IUPAC को आपको अच्छे से समझाया गया होगा। अगर नहीं समझे हो भैया तो एक बार मैं ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आप n बराबर 1 है तो मैं जो पूरी श्रृंखला लिखी थी उसका पूरा वही यूज रहेगा। लेकिन देखो जैसे यहाँ पे C C C C C C ऐसे एक श्रृंखला आ जाती है, इसके लास्ट में H3 आप लगा दो भैया हर जगह। इसे हम क्या नाम देंगे? 1 2 3 4 5 है तो पेंट। अब सिंगल बॉन्ड हर जगह है तो क्या हो गया? पेंटेन। अब अगर देखो हेलो एल्केन्स की हम नॉमेनक्लेचर कर रहे तो यहाँ पे अगर हम CH3 के जगह पे लगा दे क्या? Cl, तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 हेलो एल्केन। हेलोजन और एल्केन बताए थे ना नाम में, जब हेलो एल्केन को तोड़े थे हम, हेलोजन प्लस एल्केन, तो ये हो गया ब्यूटेन। कितना हो गया? ब्यूटेन। इसमें लेकिन क्लोरीन लगा है तो क्या हो गया? 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब कार्बन क्लोरीन जिस जगह पे रहेगा उसे हम ऐसे डिनोट करते चलेंगे। अगर यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, यहाँ पे H जुड़ा है, क्लोरीन है यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे? 1 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब थोड़ा इसी के फंडामेंटल्स को आगे समझते हुए चलेंगे, क्योंकि अब और ज़्यादा बातें आएंगी तो हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे इसकी, यहाँ से काउंट करेंगे कि यहाँ से काउंट करेंगे, तो यही बात समझते हुए चलते हैं। इसका पहला लॉ देखिए क्या होता है, इसके नियम को हम लोग देखते हैं कि देखो भैया अगर कोई कार्बन चेन है, अगर कोई कार्बन चेन है, मान लो ऐसे ऐसे करके कोई कार्बन चेन है, तो अगर क्लोरीन यहाँ पे लगा है तो कार्बन चेन को दोनों तरफ से देखेंगे, दोनों तरफ से देखेंगे। जिधर से क्लोरीन नज़दीक पड़ेगा उधर से हम करेंगे क्या? काउंट। और देखो जैसे इसी कार्बन चेन में ऐसे ऐसे और आ गई कार्बन चेन, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? अगर ऐसे ऐसे और कार्बन चेन आ गई तो हम कौन से चेन को लेंगे? ऐसे 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 चले जाएंगे सीधा, या ऐसे 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 चले जाएंगे? तो देखो भैया IUPAC में हम सबसे लॉन्गेस्ट चेन को लेते हैं, जो सबसे लंबी चेन होती है हम उसी चेन को लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो CH3 CH2 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 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ पर लेकिन हम क्लोरीन जोड़ दें एक बार, क्लोरीन। अभी एग्जाम्पल समझाना नहीं है, पहले यहाँ पे ऐसे लिखे हुए CH3। हाँ अब देखो IUPAC मान लो यहाँ पे हम हेलो एल्केन की बात करें, यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं। अब देखो हम किस कार्बन चेन को लेंगे सबसे पहले? अगर हम सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर हम क्लोरीन नहीं लिखते, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा था क्लोरीन ना, भी यहाँ पे क्लोरीन लिख रहा था ना, तो सबसे पहले हम उसी को लेंगे जिसमें क्लोरीन होगी, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो हम उस कार्बन को छोड़ देंगे, उस कार्बन श्रृंखला को लेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे ले रहा तो कि अभी आसानी होगी समझने के लिए, बाद में उसकी भी बात करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लोरीन को ले लिया। अब देखो काउंटिंग किधर से होनी है, ये तो पक्का हो गई कि इधर से ही होगी, क्योंकि क्लोरीन इधर से नजदीक पड़ गया। अब लेकिन हम इसकी काउंटिंग करेंगे या इसकी काउंटिंग करेंगे? तो भैया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसकी काउंटिंग पहले। तो नंबर ऑफ कार्बन किसकी ज्यादा है? इसके। तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स? 1 2 मेथ एथिल वाला सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया। अगर एथेन है सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया तो एथिल हो गया, मेथेन है सब्स्टिट्यूएंट्स बन गया तो मेथिल हो गया। चूंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स की एक कमी हो जाती है, एक कमी हो जाती है। यहाँ पे देखो 3 2 5 C2H5 हो गया। तो C2H5 क्या होता है? एथिल होता है। C2H6 क्या होता है? C2H6 क्या होता है? एथेन होता है। तो C2H5 एथिल। तो इसी तरीके से भैया समझ में आई आपको बात? ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स तो बन गया एथिल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हमने सेलेक्ट करा
जिधर से क्लोरीन है उधर से नंबर हमने पहले लिया। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होंगे कार्बन की नेमिंग उधर से ही करेंगे, भले क्लोरीन इधर लगा हो, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर किसी तरफ ज़्यादा मिल गया तो भैया उधर से करेंगे। कोई लिखा नहीं है कि हम क्लोरीन से ही नाम जो नाम है उससे स्टार्ट करेंगे। अब देखो हम तीसरे टर्म की बात करते हैं। आप लोग इसे लिखते चलिएगा, मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप लोग लिखते चलिएगा। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, मेथिल, एथिल, प्रोपिल सब जुड़ गया भैया इस सब्स्टिट्यूएंट्स बना के। बोला कि यार मैं भी सब्स्टिट्यूएंट्स हूँ, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन कम है भैया, मैं सब्स्टिट्यूएंट्स बनूंगा। या क्लोरीन ब्रोमीन भी आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब तो हम फंस जाएंगे, किधर से नेमिंग करेंगे किधर से नहीं करेंगे। थोड़ा देखो यार, जैसे देखो यहाँ पे आज CH3, यार मार्कर चल नहीं रहा भैया इंक, CH3, CH2, CH, CH2, CH3, ये हो गई हमारी कार्बन चेन। अब इसमें मैंने जोड़ दिया यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ब्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3। हाँ चलो ठीक है, CH3 जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे हम कौन सी कार्बन चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छोटी पड़ रही 7 8, यानी कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी कौन सी मिली, ऊपर वाली। अब काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो हम जाएंगे भैया अल्फाबेट पे, अल्फाबेट पे जाएंगे ABCDEFGH, जो पहले आएगा। जैसे AB तो B पहले आ रहा, मतलब हम इधर से करेंगे काउंटिंग। ये जिधर नज़दीक पड़ेगा, ये किधर नज़दीक पड़ रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, भैया इसकी तो प्रायोरिटी खत्म हो गई, दोनों तरफ से बराबर पे जुड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। अब C पे आए हम, इसे क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं, मेथिल कहते हैं। अगर इसे हम एथिल कहते होते तब इस तरह से हम नामांकन शुरू कर देते। क्यों, क्योंकि ए में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आ रही, यानी कि 1 2 3 पे ही आ जाता। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, ABC, C पे क्या मिल रहा हमारा, क्लोरीन, तो हम नामांकन भैया इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या C आ रहा, पहले B आ रहा, लेकिन भले अब देखो काउंटिंग हमने स्टार्ट कर दी इधर से, लेकिन लिखेंगे अल्फाबेटिकली ही। क्या, पहले 4 ब्रोमीन को लिखेंगे, ब्रोमीन कहाँ है, 4 पे ब्रोमीन, क्या हो गया ब्रोमो। अब देखो फिर अल्फाबेटिकली जाएंगे, यहाँ पे 3 पे क्या है, क्लोरो। अब देखो 5 पे क्या है, मेथिल, मेथिल। कार्बन की चेन अब ढूंढेंगे, कितनी है, 7। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। हेप्ट को क्या कहेंगे, हेप्टेन, हेप्टेन। अब देखो यहाँ पे मैंने बता दिया एल्केन की काउंटिंग ऐसे करते हैं। अब यहीं पे अगर जुड़ा होता क्या, CH2Cl, तो क्या हो जाता, चूंकि अभी मैंने यहाँ पे किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स को चेन में कोई भी हैलोजन नहीं जोड़ा था। अब यहाँ पे हमने चेन में एक हैलोजन जोड़ दिया। अब देखो काउंटिंग हम इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, फिर आई ना प्रोबेबिलिटी फंसने वाली बात, फिर आई ना फंसने वाली बात। तो अगर अब यहाँ पे हम क्लोरीन को ऐड कर दे रहे, अभी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, लेकिन अब बता रहे अगर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा फंडामेंटल भी चेंज हो जाएगा। हम काउंटिंग कर देंगे उधर से स्टार्ट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोरोहेप्टेन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इतना सही है, ओके। अगर वहाँ पे हम यहाँ पे अगर CH3 रहेगा तब इसकी कॉमन नेमिंग सही है। अगर IUPAC नेमिंग, जैसे हम वहाँ पे Cl जोड़ देते हैं, कार्बन में यहाँ पे Cl कंक्लूड कर देते हैं, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स जो है नहीं रहेगा Cl, वो आ जाएगा हमारा हैलो एल्केन में। तो अब हम लोग बात करेंगे क्या, अब हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि मैंने आपको जितने नियम होते हैं बता दिए, नियम और भी बढ़ते जाएंगे, थोड़ा और डीप में जाओगे तो। जैसे देखो ये कार्बन चेन है, ठीक, ये कार्बन चेन है, यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और सब्स्टिट्यूएंट्स, और इस सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी मैं ले लेता हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक, समझ पा रहे हो। ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये भी हो गया CH3। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन। लेकिन यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा है, सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा लगा है, सब्स्टिट्यूएंट्स के पास में भी सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 मेथिल वाला एथिल कैसे लिखेंगे, 1 मेथाइल वाला ब्रैकेट में बना के एथाइल,
ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स है। कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है? 1 मिथाइल वाला एथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। और क्या हो गया? ऑक्टेन। तो ये होती है नेमिंग भैया, जब किसी सब्स्टिट्यूएंट्स के भी सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं तो। बाकी IUPAC आपको पढ़नी है तो बहुत ही ब्रॉड है इसका IUPAC, आप लोग को समझ में आएगा। मेथेन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या आती है, हेलो दुनिया भर की बातें आपको समझ में आएगी जब आप लोग IUPAC पढ़ोगे। तो यहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल से ऊपर से बता दिया कि जो हेलो एल्केन्स में आपको यूज आने वाले हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी? हाँ वही कुछ एग्जाम्पल्स की, जिससे हम IUPAC हमारा थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमारा है, जैसे यहाँ पे हमारा है क्या, सॉरी यार मार्कर चल रहा है, थोड़ा मैं इंक पिला दूँ फिर आते हैं। सो हाँ गाइस हम लोग आ चुके हैं। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा CH3 CH2 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 Cl। ओके, यहाँ पे क्या हमारा CH3 CH2 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 Cl। तो हम इसे क्या नाम देंगे? पहले क्या हो गया? 1 क्लोरो मेथेट प्रोपोब्यूट 1 क्लोरोब्यूटेन। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ? CH3 CH2 Cl CH2 CH3 CH2 Cl। तो अब इसे हम CH3, हाँ अब इसे हम क्या नाम देंगे? यहाँ पे देखो जिस चेन में क्लोरीन होगी हम उसी चेन को भैया लेंगे और उसी चेन को लेके हम नामकरण कर देंगे। अगर हमारा हेलो एल्केन्स है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ये क्या हुआ? 1 मेथिल 1 2 3 4 कैसे अभी हमने बताया ना, सॉरी, कि ABC फॉर्म में लेते हुए हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। चूँकि देखो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स तो है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे लेंगे 1 क्लोरो 3 मेथिल हेलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ब्यूटेन। ओके, 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन 3 मेथिल ब्यूटेन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे आया क्या? CH3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, CH3 Cl। अब हम इसे क्या नाम देंगे? दिख रहा CH3C CH3 Cl। इसे क्या नाम देंगे? कुछ लोग काउंट करेंगे तो इसे कहेंगे कि जहाँ क्लोरीन है उसे लेके चले जाएंगे, लेकिन नहीं, पहले से हम 1 2 और ये 3 1 2 और 3, सॉरी आज मार्कर थोड़ी में प्रॉब्लम हो गई, इनकी भी खत्म हो गई है। तो हम लोग आज प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स को नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग IUPAC ही समाप्त कर देंगे लेक्चर को। लेक्चर थोड़ा छोटा हो रहा है इसके लिए सॉरी चाहेंगे, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? 1 2 3 पे दूसरे पे क्या जुड़ा? दूसरे पे क्लोरो 2 क्लोरो 2 मेथिल 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन एथ प्रोप। ठीक, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आप लोग इसे लिख लेंगे, थोड़ा इशू की वजह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, IUPAC के कुछ एग्जांपल्स की, और प्रॉपर्टीज नहीं सॉरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स की। सो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें आप लोग। ऑल द वेरी बेस्ट।